तो आज सुपर संडे है और ये चौथा मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुलाया था राजस्थान रॉयल्स को अपने ग्राउंड पे खेलने के लिए। होम टीम एडवांटेज था सनराइजर्स हैदराबाद के पास, लेकिन किसी किस्म का फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक अलग ही मूड में आया था और वो आया था मूड में डोमिनेट करने के लिए। वन साइडेड एनकाउंटर था। राजस्थान रॉयल्स ने किसी किस्म का कंपटीशन नहीं किया सनराइजर्स हैदराबाद के पास के साथ और वन साइडेड उनको धराशाही किया है। सुपर संडे पहला ही मैच हुआ है। इसके बाद आरसीबी और मुंबई इंडियंस खेलने वाला है, बहुत ही तगड़ा मैच वहां पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों टीमें बहुत ही इवनली बैलेंस्ड है। कुछ इंजरी कंसर्न्स है, बुमराह मिस कर रहे हैं मुंबई इंडियंस से। लेकिन पहले बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। जबरदस्त मैच राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। सबसे पहले जब कभी आपके टॉप 3 बैट्समैन 50-50-50 स्कोर किए हो तो आप हमेशा एक एडवांटेज पोजीशन में रहोगे, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ थोड़ा सा टिक टॉक बूम 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 और आप एक अच्छे स्कोर पे पहुंच ही जाओगे। लेकिन ये मोमेंटम पूरा का पूरा सेट किया जॉस बटलर ने। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, 22 बॉल में 54 किया उन्होंने जिस आउट होने के पहले, लेकिन बेहतरीन अटैक, कोई चांस नहीं था, ऑल आउट अटैक किया था उन्होंने। और उनको इक्वली गुड सपोर्ट किया है यशस्वी जायसवाल ने। यंग प्लेयर है, अपकमिंग है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैं काफी दफा ये कहता हूँ कि इस प्लेयर को मौका दिया जाना चाहिए, इसको आगे लाना चाहिए। लेकिन मैं डिसएग्री नहीं करता बहुत सारे डिसीजन मेकर से कि ये लड़का अभी पक रहा है, ये पका हुआ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है इसको। और उसके बाद हमने उस संजू सैमसन को देखा जिसको हम पसंद करते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, काफी लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, मैं भी बोलता हूं, 2 किस्म के संजू सैमसन है। एक संजू सैमसन वो है जो आप उसको देखोगे और आप ये बोलोगे ये क्या प्लेयर है, इसको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा संजू सैमसन वो है कि आप उसको देखोगे और आप बोलोगे ये क्या प्लेयर है भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो इंडियन टीम में होना चाहिए। आज दूसरे नंबर का प्लेयर आया था। आज जो संजू सैमसन हमने देखा, एकदम काम, पेशेंट, जो बॉल पनिश करने के लिए उनको पनिश किया, जो बॉल को रिस्पेक्ट करना है उनको रिस्पेक्ट किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी की, गुड कॉलिंग। कई बार हम ये सोच रहे थे कि डबल नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, लेकिन इनको पता था कि हम गेम के आगे चल रहे हैं, वो जॉस बटलर की इनिंग्स को लेके, और उसको वेस्ट नहीं करना। और बहुत स्मार्टली उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ भी एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप की। और उसके बाद तो मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी। पडिक्कल उन्होंने स्कोर नहीं किया, लेकिन आज जो टॉप 3 ने स्कोर नहीं किया, 4 नंबर पे पडिक्कल आए तो वो इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन पडिक्कल उस दिन इफेक्टिव होंगे जिस दिन ये तीनों ने इंप्रेस नहीं किया, क्योंकि वो भी एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, बैंगलोर से पहले खेल चुके हैं और हमने देखा उनकी काबिलियत, ओपनर रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ओपनर का स्लॉट नहीं है, तो जाहिर सी बात है 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा अडेप्टेबिलिटी टाइम भी मिलेगा। लेकिन ऐसे प्लेयर नहीं है कि ऑल आउट अटैक कर देंगे, तो 4 नंबर पे उनका बनता नहीं था, लेकिन उन्हें भेजा गया 4 नंबर पे। उसके बाद रेयान पराग आए, उन्होंने भी आते धमाका बोल दिया, लेकिन वो ज्यादा देर चले नहीं। लेकिन उसके बाद जो फिनिश हेटमायर ने की है, ये एवरेज है और ये जबरदस्त थी, क्योंकि उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट के नजदीक उन्होंने फिनिश किया, लेकिन ये उनका बेस्ट नहीं है। जिस दिन आप हेटमायर को कनेक्ट करते हुए देखोगे, फ्रीली खेलते हुए देखोगे, वो 200 के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट होता है। अगर वो 150 में भी ठीक थे तो आप समझ सकते हो कि क्या टीम है राजस्थान की, बहुत ही जबरदस्त टीम है। एक प्लेयर जो वेस्ट हो गया, मुझे लगता है कि उसको यूज करना चाहिए था, वो है होल्डर। क्योंकि जहाँ पे अश्विन आए वहां पे अश्विन का बनता नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि होल्डर एक बहुत बड़े स्ट्राइकर है, बॉल के लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं और एट विल रोप्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने भरोसा दिखाया अश्विन के ऊपर। थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स में उन्होंने लास्ट सीजन भी कंट्रीब्यूट किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर। लेकिन जो होता है ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, आप
गधे को घोड़ों की रेस में नहीं दौड़ाते। तो ये तो एक कहावत है, मैं किसी को गधा नहीं बोल रहा, नहीं किसी को घोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हिटर की, जो मतलब एट विल बाउंड्री क्लियर कर सके, और वो शायद उसमें क्षमता ज्यादा है थोड़ी सी होल्डर के पास, क्योंकि ये उनका काम है। बॉलर है, स्ट्रॉन्ग है, टॉल है, हाइट का एडवांटेज लेते हैं, और अगर कनेक्ट हो गई तो वो तो स्टेडियम के बाहर ही जाती है। तो ये है। बॉलिंग तो जाहिर सी बात है, जब 200 रन है बोर्ड के ऊपर तो बॉलर को मार तो पड़ी है। फजल हक फारूकी थोड़ा सा इम्प्रेस किया मुझे, टैलेंटेड है, लेकिन जो उन्होंने डेप्थ में बॉलिंग की है फजल हक फारूकी और नटराजन ने, जो मतलब ये स्कोर जो राजस्थान रॉयल्स का एक टाइम पे 230 के पास जाते हुए दिख रहा था, वो उन्होंने 203 पे रोक दिया, लेकिन वो इम्पैक्ट उनको स्टार्टिंग में नहीं मिला। तो मैं उनको अच्छे खासे मार्क्स दूंगा फिनिशिंग, जो डेप्थ ओवर्स में जो उन्होंने बॉलिंग की है फजल हक फारूकी और नटराजन दोनों ने, लेकिन आगे जहां पे उन्होंने विकेट चटकाने थे, अटैकिंग बॉलिंग करनी थी, वो इतनी दिखी नहीं कि इतने इम्पैक्टफुल या इतने मतलब स्ट्रैटेजिकली वाइज, जो मतलब करेजियस, जो मतलब दिलेर एक बॉलर होता है कि हाँ मैं ये करता हूँ, इसमें शायद विकेट मिले, मेरी टीम को एडवांटेज मिलेगा। विकेट गिरेगी, रन रेट नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि नया बैट्समैन 2-3 बॉल तो लेगा समझने में क्या हो रहा है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है, लेकिन ये मुझे दिखा नहीं है। 204 रन जीतने के लिए स्टार्टिंग रिक्वायर्ड रन रेट था 10.15, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने पता नहीं क्या ही कर दिया। 2 विकेट तो स्टार्टिंग में ही, जो बोल्ट ने जो 2 गेंदे डाले दोनों, एक सबसे पहले उन्होंने जो मयंक को आउट किया पहली ओवर में, मयंक नहीं उनके पार्टनर को, माफी चाहता हूँ मैं, तो उनको जो आउट किया पहली ही गेंद में अभिषेक को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी थी। लेफ्टी है अभिषेक, उनको आउट स्विंगर था और फुल डिलीवरी थी, स्विंग होते हुए कोई चांस नहीं था अभिषेक के पास। बोलते हैं पीच ऑफ अ डिलीवरी, उसमें बैट्समैन की कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बिल्कुल बाद उन्होंने त्रिपाठी को स्लिप में कैच करवा दिया, होल्डर ने कैच पकड़ा, जबरदस्त ड्राइविंग कैच था, और 2 विकेट स्टार्टिंग में ही गिर गए। उसके बाद जो 2 प्लेयर थे मयंक और ब्रूक्स, उन्होंने थोड़ी सी साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके इतने सपोर्ट में नहीं हूँ। क्यों? मयंक और ब्रूक्स बैटिंग कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ 2 विकेट गिर गए, गिरेंगे, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद आप घुटने नहीं टेक सकते, क्योंकि आप एक ऐसे फॉर्मेट पे, आप एक ये इंटरनेशनल के ऊपर वाला लेवल है, जहां पे मतलब आप ब्रूक्स एक ओवरसीज प्लेयर है, 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स लिए जा सकते हैं, टीम्स बेस्ट में से बेस्ट प्लेयर्स लेती है, तो आपको काउंटर अटैक करना चाहिए था। नहीं ब्रूक्स ने किया, नहीं मयंक ने किया। पावर प्ले जहां पे आप 200 चेज कर रहे हैं, पावर प्ले के बाद 30 पे 2 थे, तो ना रन बने ना अटैक किया, और उसके बाद आप, मैं वहां पे भी ठीक बोल देता कि अगर वो लंबे लेके चले जाते दोनों, और वहां से वो एक रीजनेबल स्कोर तक लेके जाते और एक चांस दे देते कि चलो, अगर समझ लो कि 75 रन भी छोड़ देते आखिरी 5 ओवर में, तो भी मैं मान लेता कि चलो यार ये स्ट्रैटेजी ठीक थी कि आखिरी 5 ओवर में 75 किए जा सकते हैं। अगर 80 होते तो भी मैं ठीक बोलता, लेकिन उससे ज्यादा अगर छोड़ते तो फिर ये स्ट्रैटेजी जाहिर सी बात है गलत ही रहती। और यहाँ पे तो उन्होंने वो जल्दी ही आउट हो गए। उसके बाद जो 2 क्वालिटी इंडियन स्पिनर्स हैं, ठीक है, एक है युजवेंद्र चहल, एक है रविचंद्रन अश्विन, ये दोनों प्लेयर्स हैं राजस्थान रॉयल्स के पास, और ये जो जाल बुनते हैं इनका जवाब तो किसी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सनराइजर्स हैदराबाद वो जाल में फंसते गए, उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब विकेटें गिर रही हैं, रन भी नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा, और गेम से बाहर कब हो गए उनको समझ ही नहीं लगी उसके बाद। तो दोनों ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। होल्डर और आसिफ को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने भी ठीक ठाक गेंद की। जब आप 5 साढ़े 5 के इकोनॉमी से आप बॉलिंग कर रहे हो, दोनों इसी रेंज में थे, तो T20 में 200 रन डिफेंड कर रहे हो और ऐसी गेंद की, तो आपको फुल मार्क्स ही दिए जाने चाहिए। एक बॉलर जो महंगा था वो था इम्पैक्ट प्लेयर नवदीप सैनी, आखिरी बॉलर थे जिनको यूज किया गया। एक ही ओवर डाला और 2 ओवर डाले और 34 रन दिए। तो एक
एक ऐसी मैच में जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के हर एक बॉलर ने अच्छा किया, वहाँ पे नवदीप सैनी कुछ अलग ही करते हुए दिखे और उन्होंने बहुत ज़्यादा रन दे दिए। स्कोर के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद से मयंक ने 27 किए, 23 बॉल ले लिए उन्होंने, जो एज एन ओपनर मुझे नहीं लगता कि एट एनी पॉइंट एक्सेप्टेबल है। अगर आप ओपन कर रहे हो, पावर प्ले में खेल रहे हो, ऐसी विकेट पे जहाँ पे 200 रन पहले इनिंग में हुए, आपको कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट से तो खेलना ही खेलना है। तो वो मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया। समद को आप 7 नंबर 8 नंबर पे खिला रहे हो, मैं समझ रहा हूँ इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से लेकर आए, लेकिन आपको पता है बड़ा बड़ा स्ट्राइकर है, आप डाउन एंड आउट हो, तो वहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ऊपर देनी चाहिए थी कि हाँ भाई तू जा काउंटर अटैक कर। क्योंकि आखिरी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 131 किए, अगर 131 की जगह पे अगर वो 100 समझ लो 110 पे ऑल आउट हो जाता तो क्या ही फर्क पड़ जाता, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। 20 रन में तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर समझ लो कि समझ चल जाते और वो 131 की जगह पे 160 स्कोर हो जाता, 170 स्कोर हो जाता, तो थोड़ा सा मतलब रीजनेबल, एक तो इम्पैक्ट की वजह से कि कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आ गए। क्योंकि अभी उसके जो 32 बॉल 32 रन है उसका कोई वैल्यू आप देख नहीं सकते, क्योंकि उनको आप खिला रहे हो एज अ फिनिशर, और ये रनर बॉल तो उनको कभी खेलना नहीं है। तो एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टैलेंट, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। और स्टार स्पोर्ट्स ने एक टाइम पे तो मैच दिखाना भी बंद कर दिया, तो मैं उसमें कहीं पे भी आर्ग्यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद खेल रहा था कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था उसमें। थोड़ा बहुत लेट फायर राशिद और मलिक ने भी किया, लेकिन वो तब तक तो काफ़ी देर हो गई थी, तब तक तो बस टाइम ही निकाला जा रहा था। एक मेडन ओवर जरूर किया है बोल्ट ने, जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये मिस नहीं कर सकता। T20 में अगर आप एक मेडन ओवर डाल रहे हो तो उसको आप सीधा सीधा गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो। कोई चांस ही नहीं है कि कुछ और हो, क्योंकि जो प्रेशर आता है, सबसे पहले आपने 6 डॉट गेंद निकाली है, उसके बाद जो स्कोर था वो हिला नहीं है, पूरा 1 ओवर निकल गया, 20 में से 1 ओवर मतलब काफ़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जो प्रेशर बिल्ड होता है बैट्समैन के ऊपर, ये रिजल्ट करते हैं और विकेट्स में दबाव एक ही चीज़ है जो मतलब उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। आप दबाव डालना चाहते, कभी भी दबाव लेना नहीं चाहते, लेकिन जब ऐसी मैच होती है, एक आध होती है, सनराइजर्स हैदराबाद इसको जाहिर सी बात है भूलना चाहेगी कि हाँ यार ये मैच हुआ ही नहीं, और राजस्थान रॉयल्स को इसको हमेशा याद करवाना ही चाहेगी सनराइजर्स हैदराबाद को कि आप आए थे, हम आए थे आपके घर और हमने जो किया आपके साथ ये आप नहीं भूल सकते। तो जो हुआ सो हुआ, 72 रन से राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीता है, जो एक होता है अच्छा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, उसके ऊपर डाल दो इसको, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस में 140, 150, 160 रन होते हैं, और वहाँ पे यहाँ पे 200 हुए और आप 72 रन के मार्जिन से जीत गए, जो एक बहुत बड़ा विनिंग मार्जिन होता है। ज़्यादातर मैचेस 5 रन 10 रन के मार्जिन हो रहे, 72 रन बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो कंप्लीट वन साइडेड एनकाउंटर। तो सुपर संडे आरसीबी एमआई का मैच शुरू हो चुका है और एमआई की विकेटें गिर रही है, तो मैं जा रहा हूँ मैच देखने के लिए वापस। लेकिन ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे बताइए, अपने रिव्यूज़ बताइए, मैं आप अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, अपने लाइव स्ट्रीम में शाउट आउट भी दूंगा। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं आप जितने भी कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत शौक से कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उनके नोट्स भी बनाता हूँ। तो जब आप मुझे कोई भी रिव्यू देते हैं तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो प्लीज़ देते रहिए रिव्यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, इंजॉय करते रहिए वीडियोज़, जितनी ऑनेस्ट कमेंट्स और एनालिसिस में कर सकता हूँ उतनी मैं करूँगा, किसी की शर्म नहीं करूँगा। बुरा है बुरा बोलूँगा, अच्छा है अच्छा बोलूँगा। माफ़ी चाहता हूँ जिनको बुरा लग रहा है, लेकिन जो है सो है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, और मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ। मेरा नाम है प्रणव मेहता, आपका बहुत बहुत